कि रिडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट होगा। तो अगर आप लोग सिंपल इस तरह से, क्योंकि आगे जो भी टाइट्रेशंस करेंगे तो ये आएगा, वहां पर आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें जो बेसिक रूल होता है ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने का, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि टोटल चार्ज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज जीरो। किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज जीरो होगा, ठीक है। तो अब आपको मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को आपको ये देखना है कि उसमें आपका कौन एनायन है, कौन कैटायन है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा। तो ये चीज आपको वहां पर फाइंड आउट करना होगा कि एलिमेंट्स में रिलेटिवली कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसी भी कंपाउंड्स में। तो ये जैसे जैसे कंपाउंड आएगा आपका, और वहां पर आपको इसमें इजी वे में आपको कैच करना होगा कि कैसे होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस में, क्योंकि टाइट्रेशंस में आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बेस पे करेंगे। नॉर्मेलिटी मोलरिटी आप निकालेंगे कैसे, वहां पर आपका वही होगा नॉर्मेलिटी के केस में कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटॉम ड्यूरिंग द रिएक्शंस। के रिएक्शंस में आपका किसी सेंट्रल एटॉम्स का जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो आपका इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करेगा। तो इस चीज को वहां पर कैलकुलेशंस में आपको ध्यान रखना होगा कि ये कैलकुलेशंस में कैसे हो रहा है। तो ये सब आपका पुराना एक प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को आप एक बार रिवाइज कर लें, जिसके लिए आपको हम फाइल 1 जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस का 1 है, वो जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। आई होप कि आप उसमें क्रॉस किए होंगे, उसको आप गो थ्रू हुए होंगे, ताकि आपको रिएक्शंस में इजीली समझ में आए कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ, कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, आगे आपको सारे रिएक्शंस में समझ में आया। क्योंकि आपका जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस है, एक तो इंडिकेटर के बेस पे आप एंड पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे, दूसरा आपका एक पोटेंशियोमीटर होगा जिसके बेस पे आप एंड पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर्स में आपका क्या होगा, पोटेंशियल के बेस पे होगा। पोटेंशियल्स आपको पता है कि पोटेंशियल्स एक आपका इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना में जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फ्लो ऑफ चार्ज है उसके बेस पे है। तो ये दोनों डिफरेंस समझना होगा कि जब हम वहां पर पीएच जो आपका एसिड बेस टाइट्रेशंस था, जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो वाई एक्सिस में हम पीएच लेते थे और यहाँ पर आपका वाई एक्सिस में हम पोटेंशियल्स को लेंगे। तो ये सब आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा कि इसमें आपका डिफरेंस क्या है। तो यही चीज इसमें है जो आपका स्लाइड जो पीडीएफ फर्स्ट है, ये सारे बेसिक चीज हैं। तो इस बेसिक चीज को आप एक बार आई थिंक के पढ़ लिए होंगे। तो पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप एक बार पूछ लें, ताकि आपको इजी हो आगे समझने का। और उसके बाद फिर 1 बाय 1 रिडॉक्स टाइट्रेशंस में आपका दिया हुआ है कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स का कैसे प्रिपरेशंस करें, कैसे स्टैंडर्डाइजेशंस करें, फिर स्टैंडर्डाइजेशंस करके कोई आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड कोई सैंपल्स है उसका हम एसीए को परफॉर्म करें। तो ये सारा आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 इसको हम करते जाएंगे। एग्जांपल्स में अगर आप कुछ प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आप आ जाइए स्लाइड जो आपका सेकंड जो मेन आपका है, ये क्या कहते हैं कि पीडीएफ फाइल, उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ प्रिपरेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशंस, कुछ सॉल्यूशंस का दिया हुआ है जो जनरली आपका यूज होता है रिडॉक्स टाइट्रेशंस में। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे सबसे पहला आपका है सेरिक सल्फेट, जो आपका है उसका आपका स्टैंडर्डाइजेशंस है, फिर उसके बेस पे आपका कोई एसे को परफॉर्म किया है। तो आई थिंक आप ये लोग जो पीडीएफ 1 है उसमें कोई डाउट है, वो सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में था। अगर उसमें कोई क्वेश्चन आंसर हो तो एक बार आप बताइए, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि हम आगे डायरेक्ट आपके टाइट्रेशंस में आ जाएं। किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउट है, किसी को रिडॉक्स टाइट्रेशन जो रिएक्शंस है
उसको बैलेंस करने में कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब आ जाइए पीडीएफ 2 में, जो आपका डायरेक्ट बेस है। तो सबसे पहले आपका एक कंपाउंड है स्टेरिक सल्फेट, ये आपका इसका स्टैंडर्डाइजेशन, सर इसके बेस पे हम, हाँ बताइए बताइए। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड, ये बता दीजिए। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस, सिंपल एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। सिंपल पहले लिखते हैं, सबको अपने कॉपी में आप लोग लिखिए फेरिक क्लोराइड का एग्जांपल लीजिए, FeCl3, ठीक है। फेरिक क्लोराइड को ब्रेक करके कैसे लिखोगे फिर? अच्छा, तो फेरिक क्लोराइड जो लिखे FeCl3, तो जानवी इसमें बता सकते हो कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना है? सर -3। माइनस ना, +3, आयरन तो प्लस हाँ होगा। वही +3। यस सर। और क्लोरीन का? क्लोरीन का -3। -3 नहीं, एक क्लोरीन का -1 होगा ना, 3 हाँ क्लोरीन तो है, तीन Fe+3, क्लोरीन है तो तीनों 3 क्लोरीन हो गया तो -3 हो -3, गया ना सर। हाँ -3। अब देखो यस इसको सर। हाफ रिएक्शन कैसे क्या बोलते हैं। तुम पहले ऊपर कॉपी में सबको लिखो FeCl3, अब उसके नीचे लिखो Fe डैश देके लिखो Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन, Fe एरो देके Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसका मतलब समझाओ हमको। लिखिए जानवी, सबको लिखिए, सिर्फ जानवी नहीं। इलेक्ट्रॉन यही ना? तो मतलब कि फेरिक के पास, फेरिक का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करना है इसको। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, Fe का क्या है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम 0 लिखोगे। यस राइट साइड में, यस एरो के लेफ्ट साइड में, और एरो के राइट साइड में आप लिखोगे Fe+3, तो 0 से +3 हुआ, ये क्या मतलब हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और +3 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप साइड में लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, समझे? यस सर। ये ऑक्सीडेशन, और डैश देके ऑक्सीडेशन के आगे लिख दो 1, इसका मतलब ये हाफ रिएक्शन 1 हुआ फर्स्ट। अब उसके नीचे आओ सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में लिखो क्लोरीन +3 इलेक्ट्रॉन। अब जहां क्लोरीन लिखो उसके साइड में लिखो 3, क्योंकि आप 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आपका 3 क्लोरीन हो जाएगा। अब एरो देके लिखो 3Cl-, 3 मतलब आपका मेन हो जाएगा 3Cl-, इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब आगे डैश देके लिख दो रिडक्शन। ऐसे ही ना सर? यस, हाँ थोड़ा सा बस वही, अब आगे लिख दो रिडक्शन। यहाँ पे हाँ, आगे जिस तरह ऊपर ऑक्सीडेशन लिखे हो, डैश क्लोराइड आयंस के आगे लिखो रिडक्शंस। अब दोनों रिएक्शंस को देखो, फर्स्ट वाले रिएक्शंस के राइट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले में लेफ्ट साइड में क्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन कट गया। यस। तो अब तुम नीचे बैलेंस रिएक्शन लिखोगे Fe+3Cl
एरो देके लिखोगे FeCl3। तो ये जो स्टार्टिंग्स में आप लिखे ऑक्सीडेशन, हाँ क्या 3 इलेक्ट्रॉन और हो गया, ठीक कहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो आयरन लूज किया, क्लोरीन उस 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, समझे क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं, आप 3Cl यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो 3 लगाओगे क्लोरीन के लेफ्ट साइड में होगा, और आगे लिखोगे FeCl3। Cl3 में उस वक्त Cl3 आपका सब स्क्रिप्ट होगा, यानी कि नीचे जो लिखते हैं ना फॉर्मूला में FeCl3। अब इस रिएक्शंस में जो दोनों ब्रेक करके दिखा है तो हाफ रिएक्शंस हुआ। हाँ हेलो, यस सर। ये आवाज सुना, मतलब ये रिएक्शन को समझे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। यस सर। तो ये जो दोनों स्टेप ब्रेक करके लिखे, यानी कि एक जो कंपाउंड आप लिखते FeCl3, FeCl3 को आप समझाए कि FeCl3 आयरन और क्लोरीन के बीच में कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। अब इसको आप समझिए, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उस 3 इलेक्ट्रॉन को 3 क्लोरीन एटॉम्स जब आपका रिसीव कर रहा है तो वो क्लोरीन से आपका क्लोराइड बन जा रहा है, और आयरन जब 3 इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर रहा है वो आपका आयरन से जो फेरस फेरिक है, आयरन से वो आपका फेरिक बन जा रहा है 3 लूज। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो वो लूज हो रहा है वो क्लोरीन आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सबसे बेसिक यानी कि आपका स्टार्टिंग समझने के लिए। अब आगे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस मिलेंगे, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आगे आप जाएंगे। एग्जांपल्स आपका कुछ ऐसे हैं जहां पर आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 आपका जो आपके PDF1 में है कि MnO4 माइनस, तो आप MnO4 माइनस को लिख सकते हैं KMnO4। जैसे MnO4 माइनस लिख रहा है, माइनस का मतलब हुआ कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज इसमें मिसिंग है, तो KMnO4 यानी कि पोटासियम परमैंगनेट, और प्लस C2O4 माइनस 2, इसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख सकते हैं H2C2O4। तो ये आपको आयनिक फॉर्म में समझाने के लिए लिखा है। अब इस बैलेंसिंग रिएक्शंस को देखिए, आप लोग अपना PDF फर्स्ट खोल लीजिए। PDF फर्स्ट खोल के आप पेज नंबर 3 में देखिए, एक हाफ रिएक्शंस का एग्जांपल्स आपको समझाया है। तो इसमें आपको बता रहा है कि कैसे मैग्नीज आपका 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका MnO4 माइनस, इसमें आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 आएगा, और ये +7 से +2 हुआ। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज किया। ये डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन ये आपका गेन किया। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीज +7 से +2 हुआ, दैट मींस रिडक्शन हुआ। ये आपका फर्स्ट हाफ रिएक्शन हुआ। सेकंड में आप समझिए, आप सेकंड हाफ रिएक्शंस में C2O4 माइनस 2, इसमें आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर एक कार्बन का +3 आएगा। अब इसको कैसे निकाला गया होगा, जैसे आप 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे आप लिख सकते हैं 2x, उसके बाद एक ऑक्सीजन का -2,
तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया -8। तो आप लिख सकते हैं 2x - 8 इज इक्वल टू, अब इसमें मॉलिक्यूल्स में चार्ज कितना है -2, आप लिख देंगे 2x - 8 इज इक्वल टू -2। तो अब आपका 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -8 राइट साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा +6, तो एक कार्बन का आएगा +3 और राइट साइड में एक कार्बन का आ जाएगा +4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे आपका 2 कार्बन, जो यहाँ पर आपका एक 2 कार्बन है, किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है और रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका एसिडिक मीडियम्स में जो H+ आयंस है वो गेन कर रहा है। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन है, +3 से +4 हो रहा है। तो एक स्टेप में रिडक्शन, दूसरे स्टेप्स में ऑक्सीडेशन। तो ये आपको ब्रेक करके समझाया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल, और उसके बाद लास्ट में आपका रिएक्शंस को बैलेंस किया है। आप चारों स्टेप को समझ करके आप करेंगे तो चारों स्टेप में बहुत इजी वे है। इस रिएक्शंस को अगर आप समझ करके लिखते जाएं और करते जाएं तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये आपका किस तरह से कर रहा है। यानी कि ये जो रिएक्शंस आपको आयनिक फॉर्म में दिखा रहा है MnO4 + Cr2O7, एक्चुअली ये रिएक्शंस है पोटासियम परमैंगनेट, ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4 प्लस जो 16H+ है, 16H+ आपका यहाँ पर एसिडिक मीडियम्स में शो कर रहा है कि यानी कि कोई आप एसिड कंपाउंड्स को इसमें ले सकते हैं। तो यानी कि एसिड्स में आप हो सकता है HCl भी लें, HCl में आप HCl लेंगे तो इधर आपका मैग्नीज क्लोराइड बनेगा। तो ये आपको यहाँ पर समझाने के लिए सबसे बेस्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इस आपको हम 2 दिन टाइम था, आप अगर इस तरह का रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को ब्रेक करके समझते तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाता किस तरह ऑक्सीडेशंस में आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, किस तरह ऑक्सीडेशंस में गेन हो रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टाइट्रेशन होगा। तो आप एक चीज तो समझ रहे हैं, जिस तरह कोई इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट था। तो ये सब थोड़ा समझे हो आप लोग, ये ज्यादातर चीजें +2 से कंसर्न है, लेकिन आप एक बार हम प्रैक्टिस के लिए आपको PDF 1 भेजे थे, एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग किए हैं इसको? जिनकी हेलो, यस सर, किए थे रिवीजन। किए थे? अच्छा, अभी जो आपका यस सर। पेज नंबर 5 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, आयोडीन, KiO3, पोटासियम आयोडाइड। तुम लोग अपने अपने कॉपी में चारों इस फॉर्मूला को लिखो और चारों में जो सेंट्रल एटॉम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, और तुम मुझे ये बताओ कि हाउ दिस कंपाउंड्स इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कैसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसको बोल रहे हो। तुम समझा दो तो हम मान सर लेंगे कि कौन तुम लोग प्रैक्टिस किए हो। से PDF पेज फर्स्ट में सर? तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रहा है। हम करें मैथमेटिक्स होगा। PDF फर्स्ट का पेज नंबर 5 में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग में 5 कंपाउंड का नाम है। ओके सर। देखिए, यस सर, किसका किसका निकालना है? KMnO4 में किसका निकालना है? सेंट्रल एटॉम इसमें कौन है? मैग्नीज। यस सबको सर। निकालो और अपना अपना कॉपी में दिखाओ, तब हम, और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जैसे ये लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो तुम मुझे ऑक्सीडेशन नंबर देखते हुए ये बताओ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कैसे।
कुछ समझा सकते हो हमको? और ये क्वेश्चंस तुम्हारा +2 लेवल का है। +2 तो क्या, मुझे लगता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या दीपक? गुड़िया कुमारी? पूर्णिमा? तो माइक ही नहीं ऑन कर रहे हैं। सत्यम? KMnO4 का जो है ना सर, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगा। +7 होगा, ठीक है। मैग्नीज का पहले इसी का हमको एक्सप्लेन करो तो सत्यम। अब जैसे ये लिखता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अगर तुमको हम ये पूछे कि KMnO4 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? सर मैग्नीज जो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है सर। नहीं, जैसे यहाँ पर आपका +7 तुम ऑक्सीडेशन नंबर बताया, ये तो सही है, इसका +7 है, क्योंकि ऑक्सीजन का -8 होगा, तो आपको टोटल +8 चाहिए, तो +8 में पोटासियम का 1 हो गया, +1, तो मैग्नीज का +7 हुआ। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम आपको ये क्वेश्चन पूछें कि हाउ KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो भी कंपाउंड होगा ना, उसमें जो सेंट्रल एटॉम्स होगा उसका आपका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शंस जो है डिक्रीज होगा। अब मैग्नीज का +7 सबसे हाईएस्ट हो गया। आप ऑर्बिट में समझते हो, मैक्सिमम आपका +8 नहीं जाएगा, +7 हाईएस्ट हुआ। कभी भी तुम कोई भी रिएक्शन KMnO4 का देखोगे, KMnO4 में मैग्नीज जो है +7 से आपका +2 होगा, फिर +3 होगा, फिर +5 होगा, और ये चीज आपको तीनों मीडियम्स में मिलेगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में। तो अब +7 से +5 क्या हुआ, सॉरी प्लस, पहले आपका +7 से +2, तो आपका डिक्रीज हुआ ना, 7 से 2 गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ ना, बता नहीं दो। हाँ सत्य? यस सर। हाँ, +7 से +2 हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हाँ होने तो का क्या मतलब? यस सर। डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? कहीं से इलेक्ट्रॉन वो गेन किया होगा। यस सर। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और जिस कंपाउंड में इटसेल्फ रिडक्शन हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का डिफिनेशन है कि एनी कंपाउंड व्हिच इटसेल्फ रिड्यूस्ड, जो अपने आप रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हुआ। खुद रिड्यूस हुआ और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अब आप यहाँ पर इसका लॉजिक समझो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन जो कर रहा है, कोई लूज कर रहा है तभी तो गेन कर रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब कि कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिससे ले रहा है इसका मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जाहिर सी बात है कोई गेन करेगा। तो KMnO4 जनरली रिडॉक्स रिएक्शंस में मैग्नीज आप ऑलवेज 3 मीडियम्स में 3 तरह का चेंज देखेंगे। मैग्नीज +7 से +2 हुआ, रिडक्शन 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, +7 से आपका +3 आएगा, +3 में नहीं सॉरी +5 आएगा, तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। एक बार आपका मैग्नीज +7 से +6 हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अलग अलग आपको कोई भी बुक में देखेंगे, KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिहेव करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं, K2Cr2O7। तो इसमें Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कोई दूसरा स्टूडेंट्स बता सकते हो? पहला तो सत्यम बता दिया था। तो K2Cr +6,
यस सर। +6 क्लियर है, सबको समझ में आ गया? +6 क्योंकि इसमें 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, टोटल -14 हुआ। अब आपको टोटल +14 चाहिए। पोटासियम 2 है, एक का +1, 2 का +2, तो दैट मीन्स के क्रोमियम का टोटल हो गया +12, तो एक क्रोमियम का हो गया +6। अब आपका क्रोमियम्स जो है रिएक्शंस में ऑलवेज +6 से +3 होगा। तो +6 से +3 हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने का मतलब हुआ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका आपका जो +6 से +3 हुआ दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन कहीं से कर रहा है, इसका मतलब है कि किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? आगे आप रिएक्शंस में देखेंगे Cr2 आपको ऑलवेज +6 से +3 में चेंज दिखेगा। तीसरा एग्जांपल I2 का सर, ऑक्सीडेशन 0 और आयोडाइड का कितना होता है? तो डाइड का फॉर्म तो सर -1 हो जाएगा, हाँ -1 हुआ, तो अब सोचो क्योंकि 0। यहाँ के -1 ही होते हैं। हाँ, तो ये याद रखना, ये रिडॉक्स रिएक्शंस में आयोडीन, आप तो ध्यान रखना, आप कभी कंफ्यूज मत होना। कभी आयोडीन से आयोडाइड बने तो आयोडीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, और कहीं पर आयोडाइड से आयोडीन बने तो आयोडाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ये आपको कहीं रिवर्स में भी मिल सकता है, उल्टा। जैसे आगे आप देखेंगे रिएक्शंस में कहीं पर आयोडीन से आयोडाइड बनेगा तो उस वक्त ध्यान रखना कि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। और बहुत सारे रिएक्शंस में मिलेगा आयोडाइड यानी कि नेगेटिव चार्ज से आयोडीन 0 में कन्वर्ट होगा, तो ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे को रिड्यूस कर दिया, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स हुआ। इसी तरह आपको के पोटासियम आयोडेट है, इसमें आप आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +5 आएगा, ठीक है। तो और आप रिएक्शंस में देखेंगे KiO3 कन्वर्ट होता है, Ki लास्ट में ATE है, और पोटासियम आयोडाइड में ITE होगा। तो आयोडीन का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसमें +3 हो जाएगा आयोडेट में। हाँ, आयोडाइड में +3 हो जाएगा। तो ये सब आपको कमांड करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको उस वक्त टाइट्रेशंस में कैलकुलेशंस करने में कोई डाउट नहीं हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का अब डिफिनेशन तुमको आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कंपाउंड विच इटसेल्फ रिड्यूस, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कंपाउंड विच इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो चीज लिखा जाता है उसका रिवर्स है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब किसी को ऑक्सीडेशन के लिए वो हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन करने के लिए मजबूर कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब किसी को रिड्यूस करने के लिए। तो ये दोनों चीज आपका ध्यान रखना आगे के लिए। अब आई थिंक यहाँ पर सबको क्लियर हो गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस। यस सर। तो अब हम लोग जो है दूसरे वाले पीडीएफ में जो आपके सिलेबस से कंसर्न है, ये तो फर्स्ट आपका जस्ट +2 और आगे की चीजों को समझाने के लिए था, पीछे की चीज को रिवाइज करना, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब आपका केमिस्ट्री में जो सिलेबस है, कंपाउंड्स, क्या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कब से कीजिएगा सर कॉलेज में? ऑफलाइन अभी थोड़ा डाउट, अभी लेट लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। अभी जहाँ पर है वहाँ पर भी थोड़ा कुछ काम है, इसलिए। ओके। तो अब आप लोग सिलेबस में आ जाइए। सिलेबस में आपको जो पढ़ने टाइट्रेशंस है, आपका जो फार्मास्यूटिकल्स में टाइट्रेशंस है, हम जस्ट आपके पुरानी चीज को 2 सेंटेंस में एक बार पहले रिवाइज कर देते हैं। इस टाइट्रेशंस में एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिसमें जो ब्यूरेट में होगा वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होगा, वो आपका मे बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकता है या रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकता है।
कोनिकल फ्लास्क में कोई आपका अननोन सैंपल्स होगा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकता है। तो यानी कि दो हाफ रिएक्शंस, एक हाफ रिएक्शंस ब्यूरेट में, एक हाफ रिएक्शंस कोनिकल फ्लास्क में, दोनों जब मर्ज होगा तो रिडॉक्स रिएक्शंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कोनिकल फ्लास्क में है तो रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर आपका उसमें ब्यूरेट में हो जाएगा, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो आप अपने आप में रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने का मतलब है कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो जैसे ही ड्रॉप वाइज आप उसको डालेंगे, कोनिकल फ्लास्क में आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और आपका यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो गेन करके कन्वर्ट होगा और आपका एक एंड ऑफ पॉइंट आएगा। फिर आप एंड पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे। फिर आप जैसे कैलकुलेशंस में करते हैं N1 V1 N2 V2, कोनिकल फ्लास्क में अमाउंट्स को फाइंड आउट करें। यही इसमें आपका सर कट क्या है? क्या? हेलो, कुछ बोल रहे हो? यस सर। कुछ बोल रहे थे, सत्यम कुछ बता रहे थे तुम। आवाज क्लियर नहीं आ रही सत्यम की। मैसेज लिखो अगर नहीं आवाज आ रही तो। कोई क्वेश्चन है या कुछ? तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों की भी आवाज उधर से क्लियर ब्रेक होके आ रही है? तो दूसरा एक बार माइक ऑन करके बोलना। दीपक। हेलो। हाँ, इसकी आवाज तो यस सर। इसमें रिएक्शंस में लिखोगे, हम बता दे रहे हैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका सब कुछ सर समझो। हो गया। लेफ्ट साइड में CeSO4 होल 2 में Ce का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? बताओ, बता दो। सर इधर सी का 4 है, Fe का 1 है, प्लस Fe का 4 1, Ce प्लस का 1। आपका +4, Fe का यस +2 सर। होगा ना, SO4 का -2 होता है तो Fe का +2 हुआ। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे ये 2x हो गया, तो कैंसिल ना 1 ना हो जाएगा, +1 ना हो जाएगा। किसका? Fe का। वैसे +1 होगा। FeSO4 का मतलब समझ रही हो? SO4 -2। सर 2 FeSO4 है ना? 2 जो है तो 2 के तो सबके लिए है ना, Fe के लिए भी है, आयरन के सल्फेट के लिए भी है। ओ, मतलब वो बैलेंस वाला है, हाँ, उसको नहीं काउंट करना था। दोनों में वो तो तो सर दोनों में +2 हो जाएगा। +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम E के ऊपर लिखो +4 और